गुड मॉर्निंग दोस्तों। और कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। एक और नया दिन, एक और नया सफ़र। अभी हम हैं उत्तराखंड के एक कॉटेज में रुके थे, क्योंकि रात में इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी कि बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, सब कुछ भीग गया था। तो वहाँ से हम लोग काफ़ी दूर से, मतलब इस रोड से आए थे, वो सामने जो रोड दिखाई दे रहा है उस रोड से ऐसे आए थे। फिर यहाँ एक कॉटेज दिखा हम लोग को, हिल्स एंड वैली। यहाँ पर हम लोगों ने पूछा कि भैया रूम है, तो बोले हाँ मिल जाएगा। फिर आकर यहाँ पर हम लोग रुके, सारा सामान उठाकर रख दिया था हमने, पूरा फैला दिया कपड़े वपड़े ताकि सूख जाए पंखा चलाकर। और रूम हमारा कुछ इस तरह का था। रूम सेंटर करते ही 2 टेबल 2 कुर्सी 1 टेबल लगा हुआ है, हेलमेट रखा हुआ है, सामान सारा पैक हो रहा है, निकलने की तैयारी हो रही। जैकेट इधर टंगा हुआ है, कपड़े सारे ऐसे खिड़की पर, कुर्सी पर, दरवाजे पर, कुछ टीवी पर ऐसे मतलब फैलाए गए थे ताकि जल्दी सूख जाए। तो डबल बेड का रूम था हमारा, पंखा ऊपर लगा हुआ, पंखा चल रहा है क्योंकि अब क्या है, टेम्परेचर बढ़ गया है, लगभग 28 डिग्री का टेम्परेचर है। तो अब गर्मी लग रही है, तो पंखा चलाना ये था। रात में पंखा चलाए भी थे। इधर शीशा लगा हुआ है, वॉश बेसिन, और इधर बाथरूम साफ़ सुथरा है। और इधर गीज़र भी लगा हुआ है। हम लोग ने गीज़र चालू करके फिर हम लोग नहाए थे, क्योंकि पानी जो है वो ठंडा था। तो अब हो गए तैयार, निकलने की बारी है। और यहाँ से निकलेंगे। प्राइस की बात करें तो यहाँ कॉटेज का जो चार्ज था वो बता रहे हैं कि 1500 रुपये। तो हमने कहा भाई कुछ कम कर लो, क्योंकि हम लोग तो रात में आए थे भाई, लगभग 9:30-10 बज गया था। तो चलिए अब को पैसा पेड करते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे। आगे भी जहाँ जहाँ रुकेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो दिन की शुरुआत हो गई है, अब कुछ चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो चलिए और यहाँ पर बिल्कुल एक खुला खुला एरिया। ये है भैया ऑनर, इन्होंने हम लोग को रूम दिया था। ठीक था, सामान अपना आ चुका है, सारा सब कुछ गाड़ी में पैक हो चुका है। भैया भी अपना पैक कर चुके हैं। कुछ सामान इधर रखा हुआ है, इसको हम लोग को अभी गाड़ी में बांधना है, हेलमेट लगाना है, उसके बाद चलना है। सांस फूलने लगती है भाई, क्योंकि वहाँ नीचे से हम लोग ऊपर आए थे। तो कुछ इस तरह का नज़ारा है इस गेस्ट हाउस का। गेस्ट हाउस का नाम है हिल्स एंड वैली व्यू गेस्ट हाउस। कॉन्टेक्ट नंबर इसमें है, अगर कोई भाई आता है तो आप ज़रूर संपर्क करिए इस रोड पर। ये अल्मोड़ा वाला रोड है। बाकी चलते हैं अब। हिल्स एंड वैली व्यू गेस्ट हाउस, इस जगह पे हम लोग रात में रुके थे थोड़ी देर के लिए। अब चलते हैं, चलिए सफ़र की शुरुआत हो गई है। और टाइम मेरे हिसाब से 10 के आसपास होगा। अब भाई ये देखो, मुझे लग रहा है रात में लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ पर। अच्छा हुआ कि हम लोग वहाँ रास्ते में रुक गए थे। ये देखो कीचड़ से बड़ी गाड़ी देखो कहाँ भाग रही है। धारचूला मिट्टी बेटी हाथ थाल बैरीनाग। ये देखो कीचड़ बह कर आया है। ये मुझे लग रहा है रात में इसकी ये यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई है। देखो कीचड़ देखो कितना, ये अभी गाड़ी से हटाया गया है। ये देखिए, इसीलिए कहते हैं दोस्तों ना, रात में पहाड़ों पे सफ़र करना आसान नहीं होता है। और ख़ास करके बारिश के मौसम में कभी भी पहाड़ों में सफ़र ना करें तो ही अच्छा है। एक बात तो है दोस्तों कि ऊपर वाला जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। रात में जो बारिश हुई थी ना, वो बहुत अच्छा हुआ था मेरे हिसाब से। बाकी देखिए, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। जैसा कि मैंने बोला, रात में बारिश हुई, हम लोग थोड़ा भीगे, और उस जगह पे हम लोग को गेस्ट हाउस मिल गया, हम लोग को रूम मिल गया रहने के लिए। आगे का जो अभी रास्ता आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल बेहद सुनसान का है। और इधर अधिकतर भी मैं पूछा था तो बता रहे थे कि इधर आपको जंगली जानवर ज़्यादा मिलते हैं, जैसे कि गुलदार है और चीता है।
या आपको भालू मिल सकता है, मतलब जंगली जानवर आपको मिल सकते हैं। तो ख़ास करके गुलदार ज़्यादा मिलता है। तो अच्छा हुआ था कि हम लोग वहाँ रुक गए थे, क्योंकि अगर मान लो 1-1.5 घंटा अगर हम और गाड़ी खींचते, बारिश ना हुई होती, तो इस जंगल को हम लोग को पार करना होता है ना। तो रात हो गई थी, लगभग 9:30 साढ़े 9 बज रहा था। तो हो सकता है उस टाइम पे कुछ भी हो सकता था, है ना। तो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, हम लोग वहाँ रुके। उसके बाद फिर हम लोग सुबह निकले। अब रास्ते में चल रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं कि कोई दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है। सिंगल रोड है, इधर ऊंचे पहाड़, इधर नीचे गहरी खाई, और सिर्फ जंगल और कुछ नहीं है। अल्मोड़ा 33 किलोमीटर, जागेश्वर धाम 30 किलोमीटर, पर्यटन नगरी धौल छीना में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग को रुकना है, रास्ते में चलेंगे, जहाँ भी रात होगी वहीं रुकेंगे। अगर उत्तराखंड में है, अगर यूपी में पहुँच गए तो फिर रात में खींचकर घर पहुँच जाएंगे। हम लोग को पहले रुकना है गोली देवता मंदिर, जो घंटियों वाला मंदिर है, आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, और मेरा पिछला ब्लॉग भी आपने देखा होगा। घंटी वाला मंदिर, वहाँ हम लोग गए थे। तो एक वो है, दूसरा है एक माता जी का मंदिर है अल्मोड़ा में, वहाँ पर है। और तीसरा कैची धाम। ये 3 हम लोग कवर करेंगे आज, और कवर करके फिर उसके बाद वहाँ से घर के लिए निकलेंगे, क्योंकि जिस रोड से हम लोग चल रहे हैं इसी रोड पर ये तीनों पड़ जाएगा। तो जागेश्वर धाम भी जा सकते थे, लेकिन जागेश्वर धाम जाने के लिए हम लोग को लगभग 15 किलोमीटर हम लोग को बाएं चलना पड़ेगा। तो हम लोग दूसरा रोड नहीं पकड़ेंगे, हम लोग को दूसरा रोड नहीं लेना है। तो हम लोग रहेंगे ये सेम इसी रोड से चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग का सुबह का पहला नाश्ता आ गया है, प्याज के पराठे और आलू के पराठे। भैया ने स्टार्ट कर दिया है, नहीं जाता। चलिए हम भी स्टार्ट करते हैं। चना है, अरे वाह। चलिए खाकर मिलते हैं। तो पराठे वराठे खाने के बाद में चाय पिए थे, चाय पीने के बाद में निकल चुके हैं यहाँ से। और फिर वही रास्ता दोस्तों, जंगल वाला मिल गया है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों ये है बड़े छीना चौराहा, और इस चौराहे से दाएं जो गाड़ी जा रही है ये जाता है जागेश्वर, जो कि यहाँ से है मात्र 17 किलोमीटर। और दाहिने साइड में जाता है, ये जाता है अल्मोड़ा। और जिधर से हम लोग आए हैं ये यहाँ से 77 किलोमीटर बैरीनाग पड़ता है। और यहाँ जिस रोड से अब हम चल रहे हैं, इधर नैनीताल पड़ेगा 86, हरिद्वार 344, देहरादून 409, अल्मोड़ा 19 किलोमीटर, रानीखेत 64 किलोमीटर। तो चलते चलते दोस्तों हम पहुँच गए चितई। ये अल्मोड़ा से 10 किलोमीटर पहले पड़ेगा, और ये है वो जगह जहाँ पर है, ये देखिए सामने लिखा हुआ चितई, और ये है चितई गोलू धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम पहुँच चुके हैं गोलू देव मंदिर, जिसे हम लोग घंटी वाला मंदिर कहते हैं। तो चलिए गाड़ी को लगाते हैं, उसके बाद दर्शन करते हैं। चितई पहुंचकर गाड़ी हमने खड़ा कर दिया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये सामने है मंदिर गोलू देवता का, और यहाँ पर है प्रसाद का दुकान। यहाँ पर हमने हेलमेट वगैरह रख दिया है और ले लिया हमने प्रसाद। चलिए चलते हैं दर्शन करने के लिए, फटाफट दर्शन करके निकलते हैं क्योंकि समय नहीं है। आइए भैया, चलिए चलते हैं, आपको भी दर्शन कराते हैं घर बैठे। वैसे लाइन से प्रसाद की दुकानें यहाँ भी लगी हुई हैं, जहाँ भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। और ये है मेन गेट। जय हो बाबा की।
देख रहे हैं लाइन से घंटियाँ बंधी हुई हैं। और चलिए पहले प्रसाद चाहते हैं, उसके बाद यहाँ के बारे में बताते हैं। हर मंदिर की एक एक मान्यता है, पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। तो ये है मेन मंदिर जहाँ पर आपको प्रसाद चढ़ाना होगा। ये यहाँ जो छोटा सा मंदिर है ये, यहाँ पर आपको खिचड़ी चढ़ानी होगी और जो माता श्रृंगार होता है वो उस जगह पे होता है, और अगरबत्ती जो मिलता है वो आपको यहाँ जलाकर रखना होता है। बाकी ये जितने भी आपको घंटी और पेपर दिखाई दे रहे होंगे, इनमें ऐसी मान्यता है यहाँ पर कि अगर आप गोली देवता से कुछ कहते हैं, मांगते हैं, अपनी जो भी समस्याएँ हैं वो आप यहाँ लिख दीजिए। तो जब आप यहाँ लिख देंगे भैया बना रहा, तो उसके बाद में आपकी वो मान्यता पूरी हो जाएगी, और पूरी जब हो जाएगी तो फिर आपको यहाँ पर घंटी बांधनी होगी। आप देख सकते कितनी लाइन से कितनी सारी घंटियाँ बंधी हुई हैं। ये सारी समस्याएं हैं, वो जिनकी पूरी हो गई वो अपना लाकर बांध दिए हैं। बाकी ये जो छोटे छोटे से मंकी बैठे हुए हैं, इनसे सावधान रहिएगा, क्योंकि ये तुरंत प्रसाद आपका छीन कर लेकर चले जाते हैं, तो इनसे ज़रा सावधान रहिएगा। बाकी ये लाइन से देखिए घंटी बंधी हुई है। और ये जो मंदिर है इसमें गोलू देवता को समर्पित है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं गोलू देवता के, लेकिन जो चितई जो ये जगह है, ये है मेन मंदिर गोलू देवता का। और इनको न्याय के देवता भी माना जाता है कि अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है और वो यहाँ आकर पेपर में लिख देते हैं और लिख कर बांध देते हैं लाल धागे से, तो उनकी वो इच्छा पूरी हो जाती है और उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो ये है इस जगह का मान्यता। बाकी दर्शन हो गया है, प्रसाद को हम छिपा कर लेकर चल रहे हैं। अब चलते हैं आगे। वैसे मंदिर से बाहर निकलने पर ऐसे लाइन से हर जगह ऐसी दुकानें आपको मिलेंगी किसी भी मंदिर के पास में। वैसे यहाँ ज़्यादातर आपको घंटी ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर घंटी की मान्यता है। तो हम आ गए बाहर, चलिए अब जूता चप्पल पहन के फिर निकलते हैं। माता क्या चाहिए इनको? चाहिए भाई। तो मंदिर से निकल चुके हैं, बाबा जी का दर्शन हो गया, आशीर्वाद मिल गया, और अब चलते हैं नंदा देवी। तो एक बार फिर हम लोग पेट्रोल पंप पहुंच चुके हैं। हमारी गाड़ी में तो पेट्रोल फुल है, पर भैया की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो भैया ने टंकी फुल करवा लिया है। ये हम लोग का तीसरा टैंक है जो हम लोग फुल करा रहे हैं। क्यों भैया? तीसरा बार है ना? तीसरा है, हाँ 3 बार हो गया। तो हमने कल रात में फुल करवा लिया था और एक भैया ने फुल करवा लिया। अब चलिए चलते हैं। वैसे पेट्रोल का रेट उत्तराखंड में ठीक है, यूपी और उत्तराखंड में पेट्रोल का रेट लगभग सेम ही है। 94 रुपये के आसपास यूपी में है और 94 रुपये 26 पैसे, जैसा कि यहाँ हमने बताया आपको कि यहाँ का रेट है। तो 94 के आसपास यूपी और उत्तराखंड दोनों में रेट है, तो कोई दिक्कत नहीं है पेट्रोल भराने में। दोस्तों चितई से जब आप आगे बढ़ेंगे तो लगभग 5 किलोमीटर चलने के बाद में एक तिराहा है। तो एक तो अल्मोड़ा के लिए चला जाता है और एक दाहिने साइड मुड़ेंगे तो उसको लगभग 500 मीटर आगे चलने के बाद में फिर एक तिराहा पड़ेगा। वहाँ बोर्ड लगा हुआ है कसार देवी जाने के लिए, तो आप दाहिने साइड वाले रोड को ऊपर चढ़ जाइएगा, फिर आगे मंदिर मिलेगा। तो हम उसी रोड पर चल रहे हैं। यहाँ से हमने पूछा तो 5 किलोमीटर बता रहे हैं, ऊपर चलना पड़ेगा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं मंदिर कितना दूर पड़ता है।
तो ये है पार्किंग जहाँ पर कई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। एक उधर अपनी खड़ी है, इधर भैया की। कोई पार्किंग नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही नॉर्मल पार्किंग बनाई गई है। तो हम लोगों ने गाड़ी पार्क कर दिया यहाँ पर। एक होटल था वहाँ पर, भैया से बोला कि भैया देखिएगा, हम लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। तो ये है गेट जो कि मंदिर के लिए जाता है। ये नॉर्मल रास्ता है और ये जीने वाला। हम लोग जीने वाला रास्ता चलेंगे ताकि जल्दी पहुंच जाएं और दर्शन करके आ जाएं। एक चीज़ है, यहाँ बहुत से लोग आते हैं, मतलब अपने उत्तराखंड के भी आ रहे हैं और यूपी के बहुत से लोग आ रहे हैं। चलिए जीने चल रहा है, ज़्यादा बोल नहीं पाएंगे, सीधे मिलते हैं मंदिर के प्रांगण में और फिर मंदिर के बारे में बताते हैं आपको यहाँ की मान्यता क्या है। तो पहुंच गए मंदिर में। ये सामने पेड़ लगा हुआ है और ये है कसार देवी माता मंदिर। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। तो ये मंदिर हमने दर्शन कर लिया है और दर्शन करने के बाद बाहर से यहाँ का जो नज़ारा है, ये पूरा अल्मोड़ा यहाँ से दिखाई देता है। ये देखिए पूरा अल्मोड़ा शहर यहाँ से दिखाई दे रहा है। और इसके बाद मंदिर से आगे एक रास्ता जाता है जो ये गेट बना हुआ है, इसके ऊपर ये मंदिर दिखाई दे रहा है। तो जीने से चढ़ना पड़ेगा, कुछ सीढ़ियाँ हैं चढ़नी पड़ेगी। तो ऐसा यह बताया जा रहा कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो वहाँ पर बैठकर मेडिटेशन किए थे 1890 में सितंबर महीने में। क्यों भैया? सितंबर महीने में। और ऐसा कहा जाता है जो पृथ्वी में 3 होल है जो कि चुंबकीय कुछ वैज्ञानिक है, वो मुझे उतना नहीं आता, पर एक जो होल है वो यहाँ पर है। तो चल रहे हैं, सीढ़ी है, धीरे धीरे भैया को चलना पड़ेगा, थोड़ा उनको समस्या है पर कोई बात नहीं। और चल रहे हैं, सीधे मिलते हैं मंदिर में। एक चीज़ और है यहाँ से कि बंदर से थोड़ा सावधान रहिएगा। बंदर ये है कि अगर आप कुछ लिए हैं तो आपसे मांगते हैं, छीनते हैं, लेकिन परेशान नहीं करेंगे आपको। मतलब ये नहीं किया काटे दौड़ाएं, परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। पर यह है ध्यान रखिएगा, बंदरों को छेड़ेगा नहीं, ठीक है। भाई क्या हवा आ रही है। ओम नमः शिवाय। स्टेप जो है ना बहुत हाई है।
दर्शन करके आ गए हैं, गेट से नीचे उतरे थे, आकर गाड़ी पे बैठ गए हैं। लोकेशन हमने लगा लिया घर का। 11 घंटा 56 मिनट दिखा रहा है, मतलब 12 घंटे का सफ़र दिखा रहा है कि 2:11 पे हम लोग पहुंच जाएंगे। टाइम हो रहा है 2:15 सफ़र जो है 528 किलोमीटर का। देखते हैं कितना खींचते हैं। वैसे रास्ते में है यहाँ से नीम करोली बाबा, तो वहाँ दर्शन करके फिर चलेंगे। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं। और चलिए भैया, अब ये गाड़ी बैक कर रहे हैं और हम आ गए अपनी गाड़ी पर। चलिए अब चलते हैं। ओ भाई, तो भाई गाड़ी लाकर यहाँ खड़ा कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ अल्मोड़ा की एक फेमस चीज़ है, उसको लेना था। तो क्या स्वीट्स लिखा है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ की मिठाई बहुत फेमस है, वो है बाल मिठाई। तो चलिए बाल मिठाई ख़रीदते हैं कुछ घर के लिए और चलते हैं। तो जी मिठाई वगैरह ले चुके हैं, जो कि यहाँ की है बाल मिठाई, फेमस अल्मोड़ा की। तो अब यहाँ से गाड़ी खींचते हैं। सामने लिखा हुआ है अल्मोड़ा में पधारने के लिए आपका धन्यवाद। तो ये है स्वामी विवेकानंद द्वार अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा को करते हैं बाय बाय। और अब चलते हैं नैनीताल चलेंगे, या हो सकता है भीमताल वाला रोड पकड़े, जो भी होगा आगे बताएंगे। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे लिखा है काठगोदाम 81 किलोमीटर, मुक्तेश्वर 45 किलोमीटर, भवाली 52 किलोमीटर। चलिए भाई, अब तो सीधा रास्ता यही है, चलना है। ये है दृढ़ेश्वर महादेव का मंदिर, मेन रोड पे ही पड़ता है, जो कि अल्मोड़ा वाले रास्ते पे है। तो ये है वो रास्ता जहाँ पर अक्सर लैंडस्लाइड होती है। देखिए, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए ना, तो फिर यहाँ लैंडस्लाइड होगी ज़रूर। देखिए अभी जल्दी यहाँ लैंडस्लाइड हुई है। हर बारिश में यहाँ पर लैंडस्लाइड होती है, क्योंकि यहाँ का पहाड़ जो है ना, ये देखिए किस तरह का है ये। तो अल्मोड़ा से लगभग 18 किलोमीटर आगे बढ़े ही थे, तो एक यहाँ से बाएं तरफ एक रास्ता यू टर्न होता है, वो है ढुकाने वाटरफॉल का। तो यहाँ से 2 किलोमीटर है, तो हमने सोचा क्यों ना आपको यहाँ का विजिट करा दें। तो चलिए ढुकाने वाटरफॉल को दिखाते हैं। एक सीक्रेट है, अभी ज़्यादा लोग यहाँ नहीं आए हैं, तो अनसीन्ड है, तो हम क्यों ना दिखा दें आप सबको। ये वाटरफॉल के लिए जाता है रास्ता, ये थोड़ा कच्चा है, ऑफ रोड है, पर कोई नहीं, हम लोग चलेंगे देखने के लिए। ढुकाने गांव है और वाटरफॉल गांव से पहले ही बाएं साइड पे रास्ता मुड़ता है, उसी से आप नीचे जाएंगे। ओ भाई, तो गाड़ी से उतर गए हैं, और उतरने के बाद में हम लोग चल रहे हैं अब वाटरफॉल की तरफ। थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, गाड़ी वही रोड पर खड़ा कर दिए हैं, ज़्यादा कुछ था नहीं, थोड़ा बहुत है। चलिए वहाँ चलते हैं, वहाँ नीचे चलना है हम लोग को, वो सामने, और वो रहा वाटरफॉल। देखिए इसमें चेतावनी भी लिखी हुई है, सभी पर्यटकों से अनुरोध है कि कृपया पूल में स्विमिंग ना करें, झरने के नीचे ना जाएं, अचानक बारिश से मलबा आ सकता है, झरने का जलस्तर भी बढ़ सकता है, आपकी हिफाजत आपके हाथ में है। धन्यवाद। चलिए अभी क्या हुआ कि कुछ बच्चे नहा रहे थे, उसमें 3 लोग डूबते डूबते बचे हैं, तो इस वजह से उन्होंने कर दिया बंद। तो ये है वाटरफॉल जिसे लोग देखने आते हैं,
अगर आप नीम करौली आ रहे हैं, नीम करौली बाबा दर्शन करने के लिए, तो इस वाटरफॉल को ज़रूर आएँ देखने। और यहाँ पर पूल है, पर पूल में नहाना बिल्कुल मना है। क्योंकि हुआ क्या कि अभी हुआ क्या कि पुलिस वाले आए हैं, वहाँ बंद करा दिए हैं। नहाने के लिए गए थे तो 3 लोग गए थे, तो उसमें डूबने से बचे हैं। तो इस वजह से पुलिस वालों ने बंद कर दिया नहाने से बिल्कुल। तो अगर आप आते हैं तो ऐसे फ़ोटो खिंचवाने के लिए, देखने के लिए आ सकते हैं, पर नहाने के लिए नहीं आइए। तो चलिए, हम लोग देख लिया है, अब चलते हैं यहाँ से। ये अभी सफ़र है लंबा और समय नहीं गंवाना है, ठीक है, समय बहुत कम है। तो चलिए अभी चलते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ये है वाटरफॉल। वैसे तो हमने आपको बड़ा वाटरफॉल, बिरथी वाटरफॉल दिखा दिया है, पर ये नीम करौली बाबा के बगल में था, तो इसको दिखाना ज़रूरी था कि हमने सोचा कि दिखा दें, ताकि अगर आप आते हैं तो यहाँ एक्सप्लोर करना ना भूलें। बाकी चलते हैं गाड़ी पर और निकलते हैं यहाँ से। तो सीन कुछ ऐसा है कि दोस्तों, वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, अब आगे फिर मेन रोड पर, और अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो पहुँचेंगे बाबा नीम करौली धाम, और नीम करौली धाम होते हुए पहुँचेंगे हम लोग भीमताल। रोड बहुत अच्छा है और खाली रोड पे गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है। ओ भाई, तो दर्शन करेंगे, निकलेंगे, निकल ले, चलिए छोड़िए, चलिए यहीं से दर्शन कर लिया जाए। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, भीड़ काफ़ी है, इस वजह से हम लोग बाबा नीम करौली जी के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। पर यहाँ जय माता दी, जय बप्पा की, जय बाबा जी की जय हो। तो हम लोग यहीं से दर्शन करके फिर निकलते हैं, फिर जल्दी आएंगे, बाबा जी का बुलावा आएगा तो, और दर्शन करेंगे। तो चलिए निकलते हैं, जय बाबा जी की। शॉर्टकट वाला रास्ता ये वाला है मंदिर जाने के लिए, और बहुत ज़्यादा भीड़ है। बाबा कैची धाम से बाहर निकले थे कि ये देखिए मौसम क्या बन रहा है, मौसम क्या हो रखा है देखिए दोस्तों। अब हम लोग पहुंच चुके हैं भवाली, जो कि है बाबा नीम करौली धाम से पहले का मार्केट। हम लोग को चलना है भवाली से भीमताल की तरफ, ये वाला रास्ता। चलो, तो ये है दोस्तों भीमताल। जैसे नैनीताल है ऐसे ही भीमताल भी है। ये देखिए कितना बड़ा एरिया है, लोग बोटिंग कर रहे हैं और हम लोग इसी के बगल चलेंगे। पुल पर भारी वाहन खड़ा करना सख्त मना है। काठगोदाम 4 किलोमीटर, दिल्ली 289, देहरादून 299। अच्छा, कहता है नैनीताल, ये जाता है भीमताल। ओह, तो फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं हल्द्वानी में, और आप हल्द्वानी बोल सकते हैं, काठगोदाम बोल सकते हैं, दोनों एक ही जगह है, 5 किलोमीटर का अंतर है, कोई नहीं। और ये लोहा ब्रिज पार कर गए, आगे चौराहा मिलेगा, चौराहे से दाहिने बाएं जो सा भी मोड़ना चाहे मोड़ सकते हैं, पर हम लोग को मोड़ना नहीं, हम लोग को सीधे चलना है।
बरेली की तरफ। और ये है बाईपास वाला एरिया। तो हल्द्वानी में हमने गाड़ी लगा दिया है। और ये है उत्तराखंड फ़ोटोग्राफ़ी टॉयज़ गिफ्ट। क्योंकि भाई घर पे अगर खाली हाथ जाओगे ना तो बहुत मार पड़ेगी। नहीं, बच्चों के लिए कुछ लेके, तो बहुत सामान लगा हुआ है बच्चों के लिए। और जय माता दी। तो जी 6:35 हो रहा है और हम काठगोदाम को कर रहे हैं बाय बाय। हल्द्वानी या काठगोदाम दोनों बोल सकते हैं, दोनों को करते हैं बाय बाय। और अब चलते हैं घर की तरफ बाय बरेली। हम कितने बजे बरेली पहुंचेंगे वो भी आपको बताएंगे। यहाँ से बरेली 100 किलोमीटर है। देखते हैं कितने देर में बरेली हम लोग पहुँचते हैं। तो फाइनली दोस्तों गाड़ी हमारी जो टोटल चल चुकी है वो 477 किलोमीटर में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 1477 किलोमीटर गाड़ी मेरी चली है और हम पहुँच गए अपने घर पर। तो अब घर पर कर रही है आराम। और सुबह आज का वीडियो अभी ख़त्म नहीं करेंगे, कल मॉर्निंग में मिलेंगे और हम कल टोटल बताएंगे कितना खर्चा आया, क्या क्या कितने का तेल लगा और क्या खर्चा आया। टोटल सब कुछ मिलेगा आपको इसी वीडियो में। तो मतलब ज़बान लड़खड़ा रही है और नींद बहुत ज़बरदस्त लगी है। तो बाकी मिलते हैं कल सुबह। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए अपने घर पर और बैठ गए अपनी दुकान पर। तो हमारा जो खर्चा आया था वो उसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद फिर वीडियो को एंड करेंगे। तो हमारा जो खर्चा टोटल हुआ था वो खाने में, रूम में, टोटल हमारा जो खर्चा होता है वो 5,000 रुपये। मतलब 2 पर्सन थे तो 10,000 हुआ था, तो दोनों लोग का आधा आधा हो गया था। तो 5,000 रुपये एक पर्सन खर्चा आया था। और पानी जो तेल का जो खर्चा आया था वो हमारी गाड़ी में हमने आपको दिखाया था कि 1480 किलोमीटर के आसपास गाड़ी हमारी चली है। तो उसमें जो हमारा तेल खर्चा है लगभग 37 लीटर का तेल खर्चा आया था। तो मान लीजिए 3500-3600 रुपये का तेल लग गया। तो यही मेरा टोटल खर्चा था। तो इसमें हम लोगों ने काफ़ी लंबी ड्राइव की और मज़ा आया। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और बताएं, अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई चीज़ में सुझाव देना है तो आप बताइएगा, उस पर हम अमल करेंगे। बाकी ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। तब तक के लिए